मुल्क भर में आज ईद उल फितर मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। नमाज ईद के हजारों छोटे बड़े इज्तिमात, उम्मत मुस्लिमा और मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं, गिले शिकवे भुलाकर गले मिलकर मुबारकबाद का दिन आ गया। जियो न्यूज की जानिब से तमाम नाजरीन को ईद मुबारक। सदर आसिफ अली जरदारी ने नमाज ईद नवाबशाह, जबकि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने लाहौर में नमाज ईद अदा की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने लाड़काना में ईद की नमाज पढ़ी। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने कराची में गवर्नर हाउस में ईद की नमाज अदा की। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने पेशावर में नमाज ईद अदा की। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने अपने आबाई गाँव ढरनाल तहसील फतेह जंग जिला अटक में ईद की नमाज पढ़ी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने खैबर में नमाज ईद अदा की। मौलाना फजलुर रहमान ने DI खान में नमाज ईद पढ़ाई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, सिंध के सूबाई वजीर शर्जील मेमन और चेयरमैन MKM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी ने अवाम को ईद की मुबारकबाद दी। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद। सदर ने कहा, आज के दिन हमें कौमी यकजहती, आईनी बालादस्ती और कानून की पासदारी के आज़म की तजदीद भी करनी चाहिए। ज़रूरतमंदों, यतीमों और महरूम तबकात को अपनी खुशियों में शरीक करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ईद पर भी हमारे दिल गज़ा और मशरिक़ वस्ता के लिए गमगीन है। उनकी तकलीफ इस बात की याद दहानी है कि उम्मत मुस्लिमा में मज़ीद इत्तेहाद की अशद ज़रूरत है। ऐसे वक्त में जब दुनिया गैर यकीनी और अदम इस्तेहकाम का शिकार है, हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा इत्तेहाद है। दुआ है कि ईद की मुबारक घड़ियां आलमी अमन, अदल और इंसाफ, रवादारी और भाईचारा की फजा को तक़वियत दें। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे नमाज ईद से पहले बारिश। सदर, II चंडीगढ़ रोड, मलीर, शाह फैसल कॉलोनी, औरंगी टाउन, नाजिमाबाद, नॉर्थ नाजिमाबाद में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। कोयटा और गिरदो नवा में भी गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। मुख्तलिफ पार्क्स और ईदगाहों में पानी जमा होने से मुश्किलात। नमाज ईद के इज्तिमात मसाजिद तक महदूद करने पड़े। महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची में दोपहर में मजीद बारिश का इम्कान नहीं। कराची में ईद के दूसरे और तीसरे दिन मतला अबर आलूद रहने का इम्कान है। पाक फौज की जानिब से कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद। मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की पाकिस्तानियों के लिए नेक ख्वाहिशात। ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि दुआ है ईद पाकिस्तान और उम्मत मुस्लिमा के लिए अमन और खुशहाली लाए। ईद हमें इत्तेहाद, हमदर्दी और शुक्रगुजारी का दर्स देती है। पाक फौज के जवान ईद के दिन भी वतन के दिफा में मसरूफ हैं। मुसल्लह अफवाज का मुल्क के बहादुर सिपाहियों को खराज तहसीन, शोहदा और गाजियों की कुर्बानियों को सलाम। जंगबंदी न करने के बयान के फौरन बाद सदर ट्रंप का एक और मुतजाद बयान। सोशल मीडिया पर कहा कि हम मशरिक़ वस्ता में फौजी कार्रवाइयों को खत्म करने पर गौर कर रहे हैं। जंग के अहदाफ हासिल करने के करीब हैं। जो ममालिक आबनाए हुर्मुज़ इस्तेमाल करते हैं, उसकी हिफाजत उन्हें खुद करनी होगी। इन ममालिक की आबनाए हुर्मुज़ में मदद करेंगे, लेकिन इसकी जरूरत नहीं होनी चाहिए। इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि वो जंगबंदी नहीं करना चाहते। जब अमरीका चाहेगा तो इसराइल ईरान की जंग खत्म करने के लिए तैयार होगा। आबनाए हुर्मुज़ खोलने के लिए बहुत मदद दरकार होगी। आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए अगर चीन मदाखलत करे तो अच्छा होगा। बरतानिया की तरफ से बहुत देर से रद्द-ए-अमल आया। बरतानिया को जल्द कार्रवाई करनी चाहिए थी। ट्रंप ने नेटो ममालिक को बुज़दिल करार दिया। कहा, अमेरिका के बगैर नेटो एक कागजी शेर है। नेटो ममालिक आबनाए हुर्मुज़ को खोलने में मदद नहीं करना चाहते, जो तेल की कीमत में इजाफे की वाहिद वजह है। उनका ये रवैया याद रखेंगे।
65% अमरीकियों का ख्याल है कि अमरीकी सदर ईरान में बड़े ज़मीनी हमले का हुक्म दे देंगे। सिर्फ 7% अमरीकी ईरान में बड़ी ज़मीनी कार्रवाई की हिमायत में हैं। खबर एजेंसी और इप्सॉस की तरफ से मार्च 17 से मार्च 19 तक किए गए सर्वे के नताइज सामने आ गए। 55% अमरीकियों ने ज़मीनी कार्रवाई की मुकम्मल मुखालिफत की। 34% अमरीकियों ने ईरान में स्पेशल फोर्सेज की तैनाती की हिमायत की। 59% अमरीकी ईरान में जंग के खिलाफ। मुझे ये तजवीज़ दी गई कि पेट्रोल की मद में 76 रुपये फ़ी लीटर इजाफा और डीज़ल की मद में 177 रुपये फ़ी लीटर इजाफा किया जाए, लेकिन मैंने एहसास ज़िम्मेदारी के तहत ख़ुसूसन जब ईद की आमद है, इन खुशियों भरे लम्हात में पेट्रोल और डीजल की मद में कीमतों के होशरुबा इजाफे की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। कहा कि उन्होंने पेट्रोल की कीमत में 76 रुपये फ़ी लीटर और डीजल की कीमत में 177 रुपये फ़ी लीटर इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने कीमत न बढ़ाकर 69 अरब रुपए का बोझ खुद उठाया। वज़ीर आज़म ने कौम से खिताब में कहा कि खलीज का बहरान मजीद शिद्दत और तवालत इख्तियार कर सकता है। खित्ते में जंग के शोले भड़कने के बाद तेल की कीमतों में इजाफे ने अवाम की जिंदगियों को बेपनाह मुतासिर किया है। आलमी सूरत हाल के दौरान बाहिमी हमदर्दी ही हमें इस सूरत हाल से निकाल सकती है। आलमी मंडी में तेल की बढ़ती कीमतों के बाइस पाकिस्तान में आज से मिट्टी का तेल 70 रुपये 73 पैसे फ़ी लीटर महंगा कर दिया गया। मिट्टी के तेल की नई कीमत 428 रुपये 74 पैसे फ़ी लीटर हो गई। गुज़श्ता हफ्ते भी मिट्टी के तेल की कीमत में 39 रुपये 20 पैसे इजाफा हुआ था। इस तरह सिर्फ 2 हफ्तों में मिट्टी का तेल 120 रुपये फ़ी लीटर महंगा हो चुका। इराक में अमरीकी अड्डे पर हमले के बाद आग भड़क उठी। कल इराक से अमरीकी शहरियों को फौरी निकलने की हिदायत दी गई थी। ईरानी पासदारान इनकलाब का हैफा और तल अबीब की 25 मकामात को निशाना बनाने का दावा। कहा खुरम शहर ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान के मुख्तलिफ इलाकों पर फ़ज़ाई हमले। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक करज इस्फहान शहर पर भी फ़ज़ाई हमले किए गए। अमरीका के आबनाए हुर्मुज़ में नए हमले। ईरानी ड्रोन्स और नेवी जहाज़ों को निशाना बनाया। इसराइल के बैरूत में हिज़्बुल्लाह की मराकज़ पर हमले। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने कहा कि दुश्मन ने ईरान की ताकत का गलत अंदाजा लगाया था। अमेरिका और इसराइल को लगता था कि 1 या 2 दिन के हमलों के बाद ईरानी अवाम ईरान में हुकूमत का तख्ता उलट देंगे, लेकिन उनके ये सारे अंदाजे गलत साबित हुए। दुश्मन ने जंग इन भयानक गलत अंदाजों के साथ शुरू की कि ईरान की आला क़यादत और कुछ बाअसर फौजी शख्सियात के कत्ल से वो ईरानियों के दिलों में खौफ भर देंगे और इस तरह उनका ईरान पर कब्जे और ईरान को टुकड़े टुकड़े करने का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो जाएगा। इसके बजाय ईरानियों ने मजहबी, नजरियाती, सकाफती और सियासी खिलाफात को बालाए ताक रखकर गैर मामूली इत्तेहाद का मुजाहिदा किया, जबकि दूसरी तरफ दुश्मन की सफ़ों में दरारें पड़ती नजर आ रही हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर ने कहा, ईरान ने खुद पर हुए हमलों के जवाबी रद्द-ए-अमल में तुर्की और ओमान को निशाना नहीं बनाया। मुश्तबा खामनाई ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान में मसाहियत करवाने की पेशकश करते हुए कहा कि ईरान के लिए उसके बरादर पड़ोसी ममालिक बहुत अहमियत रखते हैं। ईरान अपने दोनों बरादर मुल्कों पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान अच्छे ताल्लुकात का ख्वाह है। ईरान चाहता है कि मुसलमान मुल्क आपस में बेहतर और अच्छे ताल्लुकात कायम रखें। बरतानिया ने अमेरिका को ईरान पर हमलों के लिए अपने अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। डाउनिंग स्ट्रीट के मुताबिक बरतानवी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। बरतानवी मीडिया के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ में कशीदगी से आलमी तेल तरसील को खतरा लाहक है।
बरतानिया का अमरीका को ईरान के खिलाफ अड्डों की इजाजत देने पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा का रद्द अमल। कहा, बरतानवी वज़ीर आज़म अपने अवाम की जिंदगियां खतरे में डाल रहे हैं। ईरान का हमलों के दौरान आबनाए होर्मुज़ पर बातचीत से इनकार। कहा, अमरीका और इसराइल के हमलों के दरमियान होर्मुज़ खोलने की बात नहीं हो सकती। दुनिया को ईरानी ताकत के साथ तवानाई तंसीबात गैर महफूज होने का अंदाजा हो चुका। भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, मलेशिया और इंडोनेशिया में भी आज ईद उल फितर मनाई जा रही है। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में जुमे को ईद उल फितर मनाई गई। बरतानिया में इस बार भी 2 ईदें। बाज़ मुसलमानों ने जुमे को ईद मनाई, दीगर आज नमाज ईद अदा करेंगे। यूरोप में भी कम्युनिटी तकसीम। फ्रांस और बेल्जियम समेत यूरोप में भी मुसलमानों की बड़ी तादाद ने ईद का त्यौहार मनाया।